और याद रखिएगा, खाली बर्तन अधिक शोर मचाते। खाली बर्तन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। मुझे बताइए, आई एम सॉरी, मैं बड़ों के बीच में हूं, मुझे ये वर्ड, मुझे पता है मुझे कुछ दूसरा वर्ड मिलेगा तो मैं चेंज करूंगा। मुझे बताइए, अगर जिस दिन नोहा काम कर रहा था और वो लोगों को बताता था आओ 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 अंदर आओ, बोट में आओ, तुम बच जाओगे, मुझे बताइए नोहा के लिए लोग क्या बोलते होंगे? बुड्ढा सठिया गया, पागल हो गया, कुछ भी करता रहता है, रोज लकड़ियां काटता है। इसके 3 पागल बेटे इसके साथ जाते हैं, लकड़ियां काट के पता नहीं क्या बना रहे, बोलते बारिश आने वाली है, ये होने वाली है। मैंने है ना नोहा के अंदर एक अमेजिंग बात देखी। लोग उसकी नहीं सुनते थे, शायद लोग उसकी आलोचना करते होंगे, पर आपको पता है वो जलयान को बनाता रहा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब लोग आपके लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, मैंने कईयों को देखा है जब लोग उनके लिए कुछ बोलते हैं ना, वो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना देते। एक दिन मुझे शैतान ने कहा तू बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। मैंने कहा तुझसे 10 गुना अच्छा दिखता हूं, तुझसे 20 गुना अच्छा दिखता हूं कालू कालिया। एक दिन मुझे टांगों में दर्द हुआ, मुझे बोलता है देखो चिकनगुनिया हो गया। विश्वास करो, जानते हो मैंने क्या किया? तुझे ही चिकनगुनिया हुआ है। मैं उसको रिप्लाई करता हूं। हमारे चर्च में पता है शैतान का नाम क्या है? जानना चाहते हैं? अगर ये नाम यहां पर किसी का है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चर्च में उसका नाम है ठाकुर। 1980s में एक पिक्चर आई थी रमेश सिप्पी की, शोले, उसमें एक कैरेक्टर था ठाकुर, हमेशा शॉल ओढ़े हुए था। धर्मेंद्र हमेशा उसको मिसअंडरस्टैंड करता था कि ये लड़ने क्यों नहीं आता। एक दिन हवा आई, शॉल उड़ गई। उस दिन पता चला सबको कि लड़ने क्यों नहीं आता। जिस दिन शैतान की शॉल उड़ गई ना, आपको समझ में आएगा खुदा ने इसके हाथ काटे, इस वक्त हाथ काटे पूरे। शॉल पहन के आपको डराता रहा। अरे गब्बस, मैं उसको चुप रहे, बड़बड़ करता रहा, ये होगा वो होगा। मेरे परमेश्वर ने तेरी हालत क्या की है? आपको पता है यीशु ने उसे तीसरे स्वर्ग से दूसरे में फेंक दिया। उसके बाद आपको पता है अब कलीसिया उसको दूसरे से पहले पे लेके आएगी, उसके बाद पैरों के तले, और अंत में जब खुदा आएगा वो उसे अथाह कुंड में ले जाएगा। उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। वो हर दिन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और हमारे खुदा को देखो, वो हर दिन ऊंचा उठ रहा है, ऊंचा उठ रहा है, ऊंचा उठ रहा है। हालेलुया। एथियस्ट कहता है कोई खुदा नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा हो। सेक्स वर्कर कहते हैं सेक्स खुदा है। ताकतवर कहता है ताकत खुदा है। अमीर कहता है पैसा खुदा है। एक दिन सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी जानेगी कि वही खुदा है। और याद रखिए, जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है, वो था, वो है, वो आने वाला है। उससे छोड़ कोई खुदा नहीं है। इससे पहले कि दुनिया बने वो था, दुनिया के खत्म होने के बाद भी वही रहेगा। शैतान से मत डरिए, वो आपसे डरता है। अंडरस्टैंड योर इनहेरिटेंस। अपनी वसीयत को पहचानो जो खुदा ने क्रूस पे आपके लिए खरीदी है। जब परमेश्वर का वचन कहता है यीशु उन लोगों के साथ खाना खा रहे थे, अब ये लोग आए हैं, आइए इन लोग की एंट्री हुई है। इनको कहते हैं फरीसी। बोलिए फरीसी। ये हमेशा सभाओं में लोगों की गलतियां देखने आते हैं।
ये दुपट्टा पहन के नहीं आई है, ये देख ये आया है, ये शर्ट बाहर करके आया है। इनको सिर्फ लोगों की गलतियां दिखती है। ये बैठे रहेंगे, पूरा प्रचार सुनेंगे और मीटिंग के बाद अगर आप इनसे पूछो कितना अच्छा प्रचार था ना, अच्छा था, लेकिन एक बात उसने गलत की, पूरे प्रचार में यही लिया और कुछ नहीं सुना। किसी परमेश्वर के दास से किसी ने पूछा, भैया फरीसी कहां रहते थे? बोला 2000 साल पहले इजराइल में। बोला आज हमारे अंदर। आज बहुत सारे लोग नंबर 1 फरीसी, प्रथम क्रम के पाखंडी, सिर्फ लोगों को न्याय करेंगे, ओनली जजिंग 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 जजिंग। भाई बहन भी साथ में घूमेंगे ना, उसको भी दूर से कहेंगे गर्लफ्रेंड के साथ घूमो। स्टॉप जजिंग, लव देम। आपके न्याय करने से कोई नहीं बदलता। हमारे परमेश्वर को देखिए, गुनहगारों को धर्मी कहता है, इसलिए हम बदल गए। हम पापी थे, हमने माफी पाई, हमने नजात पाई उसके नाम से। आपने हमारे प्रभु को देखा, जब वो लोगों से मिलता था उनकी पुरानी पहचान लेकर उन्हें नई पहचान देता था। अंधा उससे मिला, अंधा नहीं रहा, वो देखने लगा। हमारे परमेश्वर की महान बात यही है, हमसे पुरानी पूरी पहचान लेके अपनी पहचान हमें देता है। हम पापी थे जब हम आए थे। आज मैं आपको घमंड के साथ कहता हूं, आज हम पापी नहीं है, आज हम मसीह हैं। हम मसीह हैं। उसने हमें अपना नाम दिया, यीशु मसीह, उसने हमें अपना नाम दिया है। मुझे घमंड है इस बात पर कि मुझे परमेश्वर ने अपना नाम दिया। जब यीशु ने देखा ये लोग आए, और जानते चेलों को क्या बोलते हैं, ये कौन है? वो कहते हैं ये हमारा खुदा, हमारा गुरु, हमारा प्रभु, हमारा सब कुछ है। अरे ये होकर इनके साथ बैठता है, इनके साथ खाना भी खाता है। और लिखा यीशु मुड़ा और उसने कहा, सुनो, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो अदन से निकाले गए थे। मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो खुदा से अलग हुए। मैं उन लोगों के लिए आया हूं जिनके ब्लड में सिन है। और कलाम कहता है एक दिन वो अरेस्ट हुआ, वो गिरफ्तार हुआ। आप में से जितने भी लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं ना, आज रात को घर पे जाके ये पढ़ लेना। अपनी सेवकाई में कभी यीशु यरूशलेम में रहा नहीं था, वो विजिट करके चला आता था। पर जानते हो, जिस रात वो वहां पर रहा था, उसी रात वो अरेस्ट हुआ। सेम डे पे वो अरेस्ट हुआ। कोई मुझसे मेरी जिंदगी नहीं ले सकता, मैं उसे आप देता हूं। उस वक्त जब वो अरेस्ट हुआ, कलाम कहता है वो उसे पकड़ के ले गए। वचन कहता है वो उसे सरकंडे मारते रहे। कलाम कहता है मार मार के उसकी ऐसी हालत की गई कि अगले दिन वो अपनी लकड़ी तक नहीं उठा पा रहा था। लिखा है उन्होंने किसी को बेगार में पकड़ा कि वो उसके सलीब को उठा के ले। और जब प्रभु यीशु मसीह उस सलीब को उठाकर गुलगत्ता पे पहुंचे, कलाम कहता है उसने हर एक के लिए पिता से कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। यूसुफ नामक व्यक्ति ने उसे क्रूस से उतारा और अपनी कब्र से दी। उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी, अपनी कब्र वो खुद खरीदते थे। इब्राहिम ने अपनी कब्र खुद खरीदी थी और उसने अपनी कब्र जो एक बगीचे में थी उसे दे दी। और तीसरे दिन जब बहनों को लगा अगर हम कब्र पे चले गए तो वहां पर बदबू आती होगी, लिखा है अपने हाथ में परफ्यूम्स लेकर, सुगंधित वस्तुओं को लेकर जब वो कब्र की तरफ बढ़ रही थी, कलाम कहता है जब वो वहां पर बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा, पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ था। और जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां पर स्वर्गदूत बैठे थे। वो उन्हें कहते हैं जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है।
He arose from the dead. आप सोचते होंगे ना, सूरज भाई क्रिश्चियन मीटिंग में गॉस्पेल प्रीच कर रहा है। मुझे लगता है इन दिनों में अविश्वासियों से ज्यादा मसीहों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। समटाइम्स आई फील, जब मैं कभी कभी क्रिश्चियंस का बिहेवियर देखता हूं ना, सबका नहीं, कुछ लोगों का, मुझे लगता है इन दिनों में अविश्वासियों से ज्यादा मसीहों को सुसमाचार सुनने की जरूरत है, क्योंकि वे भूल गए हैं कि उनके लिए कौन मरा। जानते हो, जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, कलाम कहता है वो 1.25 महीना हमारे बीच में रहा, 40 दिन वो लोगों से मिलता रहा, अपने आप को अलग अलग तरह से जाहिर करता रहा। एक बार उसने मछली खाई, एक बार उसने थोमा से कहा मेरे हाथ में उंगली डाल, एक बार लिखा है चेले बीच में थे और उनके बीच में आके कहता है तुम्हें शांति मिले। बाइबल बताती है मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसे एक ऐसा बदन था जो दीवारों से पास हो जाता था। कभी कभी उसे अंदर आने के लिए दीवारों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही खड़ा हो जाता था उनके बीच में। और एक दिन 40 दिन के बाद लिखा है उसके चेले इकट्ठे थे, उनकी संख्या भी है वहां पर, कुरिन्थियों में लिखा है 500 लोगों ने उसे देखा और उनको उसने आशीष दी। और लिखा है उसके बाद जमीन से उसके पांव ऊपर उठने लग गए, और लिखा है वो ऊपर उठने लगा और अचानक उन्होंने क्या देखा, आसमान में एक बादल ने उसे छा लिया, उसे भर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नॉर्मल बादल नहीं है जो आप देखते रहते हैं, इट रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। ये वही बादल है जो इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। ये वही बादल है जब यीशु एलिया और मूसा से मिलने आया, उसमें से आवाज थी, याद रखिएगा, पवित्र आत्मा ने उसे घेर लिया और यीशु पिता की तरफ दाहिनी ओर जाके बैठ गया। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, आपको पता है मैंने क्या बताया आपको? जब वो ऊपर उठाया जा रहा था, मात्र इस पैसेज को समझाने के लिए मुझे पूरी बाइबल में आपको घुमाना पड़ा। जानते हो, जब वो उठा लिया गया, वहां पर चेले उसे ऊपर देख रहे थे। अचानक स्वर्गदूत आके कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठा लिए गए थे वापस आएंगे। आप जानते हो, बाइबल उसकी 2 विजिटेशंस के बारे में बात करती है। एक विजिटेशन पूरी हो चुकी है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम गोश्त बना। वो हमारे बीच में आया इंसान बन के और वो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा और उठा लिया गया। अब मैं दूसरी विजिटेशन पे आता हूं। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन उसका दूसरी बार आना अब जो बादलों पर है, उसका दूसरी बार आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। अब वो अपने उन लोगों के लेने के लिए नहीं आने वाला है जिन्होंने प्रभु को स्वीकार करने के बाद गुनाह करना शुरू किया है। पहले के पाप माफ हो गए, अब दूसरे पापों के अंबार लगा रहे हैं। वो उनके लिए नहीं आ रहा है, वो उनके लिए आ रहा है जो धर्मी है। जानते हो धर्मी कौन होता है? अगर आप मुझे कहोगे ना पूरी तरह बताओ, विश्वास करेंगे? 5:30-6 बजे तक आपको मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। आपका रात का खाना छोड़ो, सुबह का आपका ब्रेकफास्ट भी अरेंज करना पड़ेगा। ये इतना गहरा है। लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, धर्मियों की चाल कैसे होती है। अगर आप सच में एक धर्मी व्यक्ति है ना, अगर आप ये बात जानते हैं ना कि मैं पापी हूं और मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए कहां से गुजरा था, अगर आपको ये बात अंदर आपके है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मी होता कौन है। एक धर्मी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है,
वो कभी खुदा के खिलाफ काम नहीं करेगा। वो हमेशा परमेश्वर के साथ चलता है। आप चलते हैं? गालियां निकालना बंद किया आपने? लड़कियों को लाइन मारना बंद किया? चर्च के अंदर बहनों के नंबर्स आपको कैसे आते हैं? जिन जिन लोगों से आपने पैसे लिए क्या उनको वापस किया आपने? सबको माफ किया आपने? कोई दूसरा प्रभु किसको उठाता है, हम क्यों जलते हैं उनको देखकर? हमें उनके अधीनता में आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे। क्या आपने सबको माफ किया? यीशु ने कहा, मैं 99 धर्मी पेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने चाहता हूं। जानते हो खुदा ने क्या कहा? वो 99 धर्मी है, इसीलिए उसने उनको साइड में रखा, वो एक को ढूंढने गया। जानते हो वो धर्मी भेड़े थी। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आ रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसका पहला आगमन पापियों के लिए था, पर उसका दूसरा आगमन पापियों के लिए नहीं। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों को, अब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप खुदा के साथ चलते हैं? यहां पर तो सारी बहनें डिसेंट वेयरिंग में आई होंगी। सोमवार से शनिवार तक क्या पहनते हो? ऐसे कपड़े जिसमें आपका बेली बटन दिखता है और फोटोज निकाल के इंस्टाग्राम पे डालते हो? क्या ये धर्मियों की चाल है? मैं आप सबसे जो सेवकाई करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी आप स्टेज पे चढ़ते हैं, दुआओं के साथ आते हैं कि नींद से उठ के आ जाते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहता है, स्वर्गदूत उसके पिताजी जकरिया को वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। वे लोग जो खुदा को हल्का लेते हैं, उसकी सेवकाई में वो खुदा के बारे में सोचेंगे, वो उन्हें धर्मियों की समझ पे ले आएगा। अगर आप यहां से निकल रहे हैं, बाजू में पान ठपरी है, और वहां पर जाके मीटिंग के बाद You are a Christian. Who told you? You are a heathen. आप मसीह नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग क्रॉस भी पहनते। प्रभु का नाम पहले खराब, बाद में इनका। कहिए अपने पास वाले से, क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। देखो देखो, मैंने क्रूस बनवाया। क्या देखिए, क्या करें आपके क्रूस का? क्रूस पहन के झगड़े करते हो, किसका नाम खराब होता है? लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं? वो आपका नाम नहीं लेते हैं, ये क्रिश्चियंस है। पौल तीमुथियुस से कहता है, जो कोई खुदावन का नाम लेता है वो बुराई से बचा रहे। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, मूसा की व्यवस्था में लिखा है। आपसे एक बात पूछ सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो? मैटर्स में प्योर है। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके दिल हर बहन के प्रति शुद्ध है? मीटिंग चलती है, मोबाइल पे बात करते हो, चिट चैट करते हो, बकबक करते हो साइड में बैठ के। अगर आज हमने अपनी जनरेशन को खुदा का आदर करना नहीं सिखाया, आने वाली जनरेशन भी नहीं करेगी। मैं एक चर्च में था, लड़के लड़कियां पीछे बैठ के फोन पे चिट चैट कर रहे थे। मैंने देख लिया, मेरा जी जल गया। मैंने लास्ट में खड़े होकर कहा, 4 दरवाजे हैं इस चर्च के, एक चुनो, निकलो। अंत में पादरी साहब आए मुझसे मिलने। ब्रदर आप ऐसा क्यों बोलता, ये लोग चले जाएंगे। मैंने बोला, बैठ के किस काम की? उल्टा दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
आपने देखा दाऊद ने हत्या की, व्यभिचार किया, उसके बच्चे अबशालोम ने भी वही किया। दाऊद अपने घर पे व्यभिचार और हत्या ले आया, उसके घर में भी वही हुआ। जो हम करेंगे वो हमारे लोग भी करेंगे। अगर आज हम आदर देंगे, हमारे लोग भी खुदा को आदर देंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीर के आने वाला है। क्या आप तैयार हो रहे हैं? जिस तरह से शादी की तैयारियां उस तरफ चल रही हैं, क्या आपकी तरफ से शादी की तैयारियां चल रही है? मैं इस संदेश को बंद करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। इससे पहले कि लोग खुदा को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग उसे आपके अंदर देखने चाहिए। दैट इज अवर कॉलिंग। ये हमारी बुलाहट है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। और अब वही खुदा कह रहा है, अब मैं पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आऊंगा। वे लोग जो मेरे साथ चलते हैं, मैं उनके लिए आऊंगा। गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं। सुनना चाहेंगे? लेकिन ये गुड न्यूज उनके लिए है जो तैयार हो रहे हैं, और जो तैयार नहीं हो रहे हैं, मैं आपके लिए बैड न्यूज भी लेके आया हूं। सुनेंगे? जो लोग तैयार हो रहे हैं, आपके लिए एक खुशखबरी है, खुदा आ रहा है। सुनिए, जो लोग तैयार हो रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, लॉर्ड इज कमिंग। प्रभु आ रहे हैं। और जो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, जो अब तक गुनहगारों में, गंदगी में जिंदगी, अफेयर्स में लाइफ जी रहे हैं, आपके लिए एक बैड न्यूज है, खुदा वो आ रहा, आने वाला आएगा। इब्रानी का लेखक कहता है, अब वो और देर न करेगा। कुछ लोग सोचते हैं ना, प्रभु के आने में बड़ी अभी भी टाइम है, अभी तो हुआ कुछ है। याद रखना, पतरस के दिनों में भी ये बातें होती थी। इसीलिए वो अपनी किताब में लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में कभी देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में किसी ने मुझे कहा था, तुम पास्टर लोग कहते हो वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कितने टाइम से बोलते हो तुम लोग करके बोल रहा था। अब मेरे भाइयों के लिए बोल रहा है तुम। मेरा जी जल गया। मैंने कहा, ब्रदर आपका मैथमेटिक्स गलत है। आपको प्रॉब्लम पता है क्या है? आपका मैथमेटिक्स ही गलत है। मैथमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं गणित। गणित गलत है तुम्हारा। बोला क्यों? मैंने कहा, आपको क्यों लगता है कि उसके आने में देरी हो रही है? परमेश्वर कभी देर नहीं करता, हम घाई में हैं। बोला मतलब? मैंने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इसका मतलब जब पृथ्वी पे 1000 साल पूरे होते हैं, खुदा के घर में, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। वो इतना विशाल है। अब जाओ खुदा के पास जाके कहो, क्या हुआ तेरा बेटा आ नहीं रहा है, तू उसे भेज क्यों नहीं रहा है? जानते हो आपको क्या कहेगा? घाई क्यों कर रहा है? उसे आए हुए से 2 दिन हुए। आपकी नजर में यीशु कितने साल पहले गया? खुदा की नजर में 2 दिन हुए। याद रखना, वो अपने समय में प्रकट होगा। और वो गुनहगारों के लिए अब नहीं आएगा, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं। वो उनके लिए आएगा जो उसकी तरह जिंदगी जीते हैं। क्योंकि उसने आपको पवित्र आत्मा लोगों को गिराने के लिए नहीं दिया है। उसने आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि वो पवित्र आत्मा को उसकी तरह बनाए। बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोल देता हूं। मैं किसी को नीचे ऊपर नहीं कर रहा हूं, पर जो सत्य है मैं आपको बताना चाहता हूं।
जो मैंने आपको बताया ना आज, यही संपूर्ण सुसमाचार है। दिस इज अ होल गॉस्पेल, दिस इज अ होल गॉस्पेल। और मैं इतना भी जानता हूं, जो उससे प्रेम करते हैं ना, उनके दिल हरे भरे हो गए होंगे आज कि यस वो आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा खुदा ने इसीलिए दिया है आपको, ताकि वो पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन उसकी तरह बनाए, ताकि जब वो आए तब आप उसमें पाए जाएं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला व्यक्ति जो उठाया गया है वो हनोक है। उसके बाद कोई उठाया गया है तो वो एलिया है। तीसरा उसके बाद कोई उठाया गया है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और अब बहुत जल्द करोड़ों एक साथ उठाए जाएंगे। अपने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मेरे पीछे कहिए, प्रभु का पहली बार आना, प्रभु का पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, गुनहगारों के लिए था, लेकिन अब दूसरी बार आना लेकिन अब दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा। धर्मियों के लिए होगा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मुझे अपनी धार्मिकता दे, मुझे अपनी धार्मिकता दे, मुझे एक सही जिंदगी जीना सिखा। मुझे एक सही जिंदगी जीना मैं सिखा। तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, कोई शोर न करे, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। कृपया अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद कर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आपको लगता है कि आप आज का संदेश आपके लिए था, अगर आपको लगता है कि यह संदेश मेरे लिए था, सूरज भाई, खुदा आपको बिलासपुर इस बार मेरे लिए लाया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ सुसमाचार सुन के बैठ गया हूं, पर मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज मुझे मेरी मनीलता, मुझे अपना गुनाह, मुझे अपने अपराध दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह वचन आपके लिए था, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, अपने स्थान को छोड़ के अगर आप तो आप आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।